माय टिक्की? पहले वो एक ब्रेड दे दो, पहले वो निपटा दूं। मैं कह रही हूँ टिक्की तेरे लिए आई थी, भावेश के लिए आई थी। भावेश ने तो मना ही कर दिया था। क्या पता खा ले। एक उसकी एक मेरी। गाइस माय ब्रेड टिक्की इज रेडी। मेरी शॉप से पावर बैंक लेने का फायदा, चंदी ने पावर बैंक लिया था, उनकी एक वायर नहीं चल रही थी तो उनका रिप्लेस करके उनको नया मिल रहा है, एकदम सील बंद। हमारे तो फायदा है, कोई घाटा नहीं है। लोग नया खरीदे। पानी भरने का इसमें, पानी भर लो। दोनों में ये आइस वाला ही है ना? हाँ वो गुलाब जल आइस वाला ही होता है। आपको गुलाब जल कैरी अलग आता है। ये हर सबको दे दो। एक बूंद डाल दो, एक बूंद डाल दो। इसमें भी डालना, 2 बूंद, 1 बूंद डालनी है, 2 बूंद। बस दोनों में डाल देना। बैग में तो बहुत जल्दी डलता है। अच्छा तो हम एक करेंगे। बैग में तो बहुत जल्दी डलता है, बैग बनाता है जब तो ड्रिंक करनी है बेसिकली। दोनों ऐसे इकट्ठे करने हैं, उसके बाद 2 और 2 से करेगा, उसके बाद एक और एडजस्टमेंट करेगा। अच्छा आके दो ही है, एक कप लेके ड्रिंक करेंगे आइस। इसको लग रहा है पानी नहीं गिरेगा, जहाँ पे रख के सीधा कर देगा। नहीं कैसे करेंगे? ठीक है क्या देखना ऐसे क्या? साल बाद तो निकला ऐसे क्या है क्या? निकली थोड़ा नीचे हो, पानी अब नहीं गिरना। पानी होगा तो चाहिए। अरे नहीं अभी ये प्रीति जी हम लोगों को 1 बाय 1 करना है इसलिए क्या किया? तो देख रही थी ना ऐसे कर दिया, नहीं तो पानी का दे इसी से दूसरी आंख से भी कर, दूसरी में कर लेना। अगर सिंगल है तो दोनों कर लेना। तो राखी जी इसको लगाना, आँख बिल्कुल सीधी करो, सीधी करो, फिर इनको ब्लिंक करो इसके अंदर। पानी नहीं गिरेगा और अच्छे से रखना है। नहीं गिरेगा। मेरा तो गिर रहा है। काजल सी डाल रही है। बड़े अच्छे से हो रहे हैं। हाँ अच्छा से हो रहा है। ये देखो करो ना, भी ऑफ करो। ये सही दूर तक देख रही है, दूर भी तो ब्लिंक करना, 10 टाइम ब्लिंक करो इसके अंदर, फिर 10 टाइम मूव करना राइट है ना। बहुत रिलैक्स हो गई ना, पिट्टी वगैरह सारी बाहर निकल गई। तो वैसे ही आपकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आपके आगे करो, जल्दी नीति करो, आंखों में दिक्कत चल रही है। चलो अपना अंगूठा राइट वाला स्ट्रेट कर देना। देखो पूरा फोकस अंगूठे पे रखना। अब धीरे धीरे स्ट्रेट लेके जाना, इसी को देखेंगे। होल्ड करके रखना यहीं पे। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे अपने पास ला रहे हैं जब तक आपकी आईबॉल सेट करेगा। और पास आएंगे और पास यहीं पे देखेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दूर लेकर लो, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। बच्चों को भी करा सकते हैं घर में पेंसिल के साथ। इनको होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। आराम से योगा से आ चुके हूँ प्रॉपर। आई थिंक आई डोंट नो कि आपको लोगों को वीडियो में दिखा या नहीं, पर सच में इतना रिलैक्सिंग था ये आई वाला। मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ कैसे क्या था, क्योंकि वहाँ क्या था मेरे लिए सरकना मुश्किल था और फ़ोन मैंने एक बॉटल पे टिकाया हुआ था। तो ये देखिए, ये है आई कप। ये देखो आई की शेप बनी हुई है। ये प्लास्टिक का कप है, किसी का यूज़ नहीं करते। ये 2 का सेट आता है दोनों आई के लिए, पर जो हमने
अपनी योगा टीचर से लिया था, उनके पास जो है ख़त्म हो गए थे, क्योंकि सुबह से रात तक वो बैच में सब उनसे परचेज़ कर रहे थे। तो अगली बार वो उनको बोला है मैंने, दोनों मंगवा दो। इतना रिलैक्सिंग मेरी आई हुई हैं। इसमें हमने क्या करा था, 1 ड्रॉप गुलाब जल की डाल के इसको पूरा फिल कर लिया था पानी से, और फिल करने के बाद हमने इसको ऐसे आँख पे रख के आँख को खोल के बंद खोल करा। इतनी मतलब डस्ट और गंदगी निकली होगी ना हमारी आँखों से। फिर ये क्या है फ्रेंड्स, ऐसे करके टिक जाता है, तो आप इसको ऐसे करके उठा सकते हैं, एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। और एंड में तो हमने ऐसे उठा के किया था, और इसमें से मतलब एक बूंद भी पानी लीक नहीं हो रहा था। पूरा जो ये हमारी आई को ऐसे करके, मतलब जैसे वैक्यूम नहीं होता, ऐसे हमारी आई को वैक्यूम कर रहा था। और मतलब हमने ऐसे करके अंदर की बॉल इसके अंदर आँख के अंदर खोल के घुमाई, और मतलब आँखों को खोल बंद करा। इतना रिलैक्सिंग लग रहा है। और थंब वाली एक्सरसाइज कराई उन्होंने बाद में, वो आप लोगों ने देखी थी। तो ये उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन भी मिलता है, आई डोंट नो। तो ये 80 रुपये के पेयर है, ये 40 का एक है, तो 80 रुपये के पेयर है ये। तो आप लोग भी लेके कर सकते हो। मैं तो ये है, मैंने उनको बोला है कि मुझे एक और ला दो, तो मैं तो घर पे भी कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे को इस टाइम आँखों में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं ये दोनों आँखों का ये घर में बैठ के कर सकते हैं। गुलाब जल ऑप्शन है, आप आई वाला जो गुलाब जल आता है वो डालना है इसके अंदर, जो एक फेस पैक वाला आता है वो नहीं। तो गुलाब जल तो मैं लेके नहीं गई थी, जो मेरे साथ जाती है उनके पास था, तो उन्होंने मुझे अपने में से दे दिया। तो गुलाब जल की सिर्फ एक ही ड्रॉप डालनी है, और बाकी पानी से इसको फिल करना है। तो बहुत बढ़िया था। तो हमारी योगा वाली टीचर को मैं थैंक यू करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा मुझे बताया। एक जो उन्होंने आइज़ वाला कराया था वो भी बहुत रिलैक्सिंग और बहुत बढ़िया था, मतलब उससे भी फेस पे बहुत अच्छा ग्लो स्ट्रेचिंग आई है। और इसके साथ ही ये आई कप बहुत ही बढ़िया है ये। और ये एक बार परचेज़ कर लो, बार बार लेने की ज़रूरत भी नहीं, इसको संभाल के रख लो, जब ज़रूरत हो तब इसको ले जाओ और कर लो। ये देखो बिल्कुल आई की शेप में बना हुआ है ये, और प्लास्टिक की है ये। तो ये ऑनलाइन वो कहती ईज़िली मिल जाते हैं, तो आप ऑनलाइन इनको सर्च कर सकते हैं। दीक्षा बना रही है पास्ता, और हस्बैंड जी की रोटी बनी हुई थी, वो तोरई बनाई थी सुबह, वो खा के चले गए हैं। अब पास्ता दीक्षा बनाएगी। तो मैंने सब्जियां जो है वो ब्लिंकिट कर ली हैं, थोड़ी सी सब्जियां ख़त्म है, पनीर भी नहीं था। और दीक्षा को शिमला मिर्च न्यूट्रीला की सब्ज़ी खानी थी, मैंने वो भी ऑर्डर कर लिया ब्लिंकिट से। तो ब्लिंकिट का मुझे फ़ायदा हो गया, खुद ही ऑर्डर कर लेती हूँ मैं जो सामान चाहिए होता है। तब बस ये दिक्कत है कि उनके लिए खुले रुपए लेने पड़ते हैं, जो कि मुझे अपनी तिजोरी से निकालने पड़ते हैं। तो ये ऊपर के जो सिक्के होते हैं ना, ये मेरे पास ही रहते हैं, हस्बैंड के नहीं होते। तो देखो ऐसे कर करके ना, ये 3-3 4-4 करके ना मेरी जेब से नोट जाए जा रहे हैं। पर करूँ क्या, अब देने पड़ते हैं। अब 3 रुपये, कभी 5 रुपये देती हूँ, कभी मैं 4 रुपये देती हूँ, कभी 2 रुपये देती हूँ, कभी 1 रुपया देती हूँ। ये लोग खुले रुपये रखते ही नहीं हैं, बस ये सोचते हैं मेरे रुपये जो जड़े हुए हैं ना, खुले मेरे पास चिल्लड़ पड़ी है, बस वो निपटवा दें। ये लक्षण है फ्रेंड्स इनके, बताओ मैं क्या करूँ। ऐसे कर करके पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं सोचती थी कॉइन्स इकट्ठे कर करके 100 बनेंगे, 50 बनेंगे, फिर वो 1000 बनेंगे, फिर वो लाख बनेंगे, ऐसे जोड़ूंगी। पर मजाला जो ये मुझे पैसे जोड़ने दें, ये ऐसे कर करके खर्च करवा देते हैं। अब ये देखो ऐसे बूंद बूंद में निकालने लग गई तो मेरा क्या होगा। और फ्रेंड्स कुर्तियों के लिए जाना है तन्नू के यहाँ, तो तन्नू ने भी मेरी कुर्तियाँ बनाई, जैसे कि मैंने दिखाया था। वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट थी, वो कंप्लीट हो गई है। उसका मैसेज आया कि आंटी आप आ जाओ, और लक्षिता से मैं कुर्तियाँ ले ही आई हूँ। तो मेरा मन है कि मैं आपको ना अपना कुर्ती हॉल दिखाऊं। हॉल मतलब मुझे नहीं पता हॉल किसको कहते हैं, HAUL वाला हॉल दिखाऊं, मतलब कि अपनी कुर्तियाँ दिखाऊं आप लोगों को। क्योंकि जो मैंने साड़ियाँ दिखाई थी आप लोगों ने बहुत पसंद करी, मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई मेरी साड़ियाँ। तो मैं सोच रही हूँ कुर्तियाँ भी एक बार दिखाऊँ। तो एक बार कंप्लीट मेरे पास कुर्ती हो जाए ना, एक बार तन्नू की भी कुर्तियाँ आ जाएँ, तो उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। वैसे तो कुर्तियाँ देखो आती रहेंगी जाती रहेंगी, क्योंकि जो इंसान कुर्तियाँ ही पहनता है तो नेचुरल है, कुर्तियाँ आएंगी भी, कुर्तियाँ जाएंगे भी। तो कुर्तियों का हॉल वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड जब तक मेरा ऑर्डर आ रहा है, मैं सब्जियां तभी चॉप करूँगी जब मेरा ऑर्डर आ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों से गपशप ही कर लूँ। तो मुझे किसी ने कहा था कि आंटी आप अपना शादी का एक्सपीरियंस शेयर करो, और ये बताओ कि लड़कियों को जो है आजकल के कैसे रहना चाहिए ससुराल में। तो भैया आजकल की लड़कियों को तो मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि हमारा टाइम बहुत अलग था। और अब क्या है, मैं अब देखूंगी आजकल की लड़कियों को सास की निगाह से, क्योंकि मैं सास बनने वाली हूँ। मेरा बहू वाला टाइम गया, तो अब मैं क्या राय दे सकती हूँ। तो क्योंकि आजकल क्या है, लड़कियाँ देखो वर्किंग हो गई हैं, और मतलब लड़कियों का काम करना, देखो बुरा मत मानना प्लीज़, लड़कियाँ बहुत कम हो गया। हमारे जितना काम जो है लड़कियाँ नहीं कर सकती, जितना हम लोगों ने अपने मायके और ससुराल में काम किया कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे दिमाग में ना कहीं थिंकिंग थी, मतलब जैसे कि हम बनिया हैं। तो मुझे और देखो, और पंजाबी वगैरह और कास्ट का मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है कि हमारे लोगों में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते थे, पल्ले होते थे, घूंघट होते थे। जैसे कि मैं अपने घर में हम देख के बड़े हुए, मेरी चाचियाँ थी, मेरी मम्मी थी, वो इतने घूंघट करती थी।
और मतलब बोलती नहीं थी ससुर जेठ वगैरह के आगे, साथ में बैठती नहीं थी, उस कमरे में नहीं बैठती थी, साथ तो बहुत दूर की बात है। इवन अपने हस्बैंड से भी बात नहीं करती थी बड़े लोगों के सामने। जो हमने अपने मॉल देखा तो वही हमारे दिमाग में था कि बस था ही नहीं कभी कुछ जॉब करना है, कुछ करना है। बस ये था शादी करेंगे, घर संभालना है, बच्चे होंगे, अपना गृहस्थी चलानी है। और आप यकीन मानोगे कि मैंने शादी से पहले आईब्रो भी नहीं, आईब्रो नहीं कह रही, अपर लिप कभी नहीं बनाई थी। क्योंकि मुझे ये रहता था कि अगर मैंने अपर लिप एक बार बनवा ली, शादी के बाद पता नहीं मेरा कैसा माहौल हो बनियों में, वो लोग मुझे मतलब अलाउ करें ना करें पार्लर में जाना, मैं अपर लिप बना पाऊँ ना बना पाऊँ। क्योंकि मेरी मम्मी नहीं बनाती थी, उनको पसंद नहीं था। वो हमारी आईब्रो के लिए भी मैंने एक वीडियो में बोला कि टिकी में वो बोलती थी कटिंग नहीं कराने देती थी हमें बालों की। तो यही थिंकिंग लेकर के हम लोग आए थे। और ये था कि भाई जैसा भी परिवार है, जो भी है, मतलब हमें एडजस्ट करना है, रहना है। एक क्या है, मैं जॉइंट फैमिली से आई थी तो मेरे को बहुत था कि मेरे को जॉइंट फैमिली में, मतलब हमें ना एक आदत थी जॉइंट फैमिली में रहने की। हमारे चाचा वगैरह हम सब साथ ही रहते थे। तो जैसे हम बाद में भी अलग भी आए, तब भी वो चाचा वगैरह के बच्चे सारे दिन जैसे हमारे साथ ही रहते थे। उठना, जैसे हम ही लड़कियाँ थी अपने चाचा के यहाँ, वो की बेटी नहीं थी, तो जैसे हम ही लोग नाश्ता बनाना, खाना बनाना, वो मोटी मोटी हमें करते थे, मोटी ये बना दे, मोटी वो कर दे। जैसे हमारे यहाँ ही सो जाते थे। तो हमने ना शुरू से जॉइंट फैमिली देख ली है, तो हमारे दिमाग में ना वही था। और मतलब आकर के मैंने बहुत, मुझे जो लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से निभाया जॉइंट फैमिली में, जो मुझे लगता है कि मैं, भाई बाकी तो और लोग जाने, कि मैंने बहुत अच्छे से जॉइंट फैमिली निभाई। मतलब सबको एक सूत्र में बांध के रखा, जोड़ के रखा परिवार को। मतलब बहुत सी बातें में क्या होता है, जॉइंट फैमिली में थोड़ा दबना भी पड़ता है, किसी की कोई बात बुरी भी लग जाती है। तो बहुत चीज़ें मतलब झेल झाल के, सह सू के अपनी ज़िंदगी निकाली। क्राइसिस भी आए, उसमें बहुत सुनना भी पड़ा, मतलब करना भी पड़ा। क्राइसिस में क्या होता है, अब एक जना कमा रहा है, एक जना नहीं कमा रहा, तो उसको ये होता है कि मैं क्यों इसका खर्चा उठाऊं। जॉइंट फैमिली में वैसे ये भी हो जाता है। तो ये सब भी सर्कमस्टांसेस हमारे साथ आए। लेकिन मेरी मदर इन लॉ थी, उनकी मतलब जैसे हमारे ससुर जी गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी पेंशन आती थी, तो जैसे वो हमारा खर्चा उठा लेती थी। पर जैसे कि भाई मेरे जेठ थे, उनसे भी कॉन्ट्री मिलता था, जैसे हम लोग कॉन्ट्री करते थे सब चीज़ों में। तो जैसे अब हमारे पास एक सिचुएशन में थी, नहीं था, तो वो भी दिक्कतें आई, तो हमारी अम्मा ने हमारा खर्चा उठाया। तो मतलब बहुत सर्कमस्टांसेस होते हैं। और आजकल की लड़कियों को मैं क्या बता सकती हूँ कि मतलब आजकल की, देखो मेरी खुद की भी बेटी है, उनका कोई टाइम नहीं है उठने का, कोई काम करने का, उनका अपना मूड है। जैसे हमारा तो कहता है, मम्मी के घर भी हम उठते थे, नहीं हमें कपड़े धोने हैं, हम उठ करके काम में लग जाते थे कि नहीं हमें काम करना है। एक जिम्मेवारी थी कि पोछा लगाना है, झाड़ू लगानी है। मतलब जैसे मेरे यहाँ थी हाउस हेल्पर, पर हमें ये रहता था कि हम मोटे हो जाएंगे, तो मतलब मैं भगा देती थी कि नहीं मैं खुद झाड़ू पोछा करूँगी। तो दिमाग में ये चीज़ें रहती थी। तो आजकल के बच्चों में ये चीज़ें नहीं हैं। बच्चे कहते हैं हम कमा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, और जॉब कर भी रहे हैं लड़कियाँ आजकल की। वो सोच, मतलब हमारे दिमाग में ये नहीं था कि हम आदमियों के बराबर हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा घर में रहे। तो फ्रेंड्स, ये पास्ता की जो इतनी सब्जियां मैं चॉप कर रही हूँ, जब तक दीक्षा आ रही है तो कर लेते हैं प्याज वगैरह चॉप। और आप लोगों को आज मिलेगी भावेश गोयल की रेसिपी मैक्रोनी की। तो भावेश जी ने क्या करा है, ये मैक्रोनी बॉईल कर रहे हैं, उसमें पनीर डाल दिया और कैमरा ऑन है, तो ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मुंह से तो बोलेगा नहीं, तो आप खुद समझ ना ये क्या क्या डाल रहा है, देखते रहना। तो फ्रेंड्स, बस ये पास्ता बॉईल ही होने वाला है। सब्जियां मैंने सारी काट दी हैं। ये कौन सी सॉस है, देखो, चपोतली, चपोतले। तो फ्रेंड्स, ये चपोतले सॉस है जो कि हम लॉट से लेकर के आते हैं। इसका पैकिंग मिलती है, और इनको जो हम इस तरह के डब्बों में निकाल लेते हैं। तो भावेश जो है वो मोस्टली चीजें इन चपोतले से ही बनाता है, पिज्जा विज्जा सब में यही लगाता है। ठीक है मम्मी।
पंजाबी बाग, नहीं जा तू होटल में लेके आ, तू बर्थडे पॉसिबल। सिविल लाइन। हाँ तो फ्रेंड पास्ता हो चुका है तैयार, आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं भाभी जोएल के हाथ का पास्ता। तो फ्रेंड्स इसमें पीनट भी डाली है, चीज़ भी डाली है, और ये चिपोटले करके एक सॉस है वो डाली है। तो चलिए एंजॉय कर लेते हैं पास्ता। तुमने एक चीज मिस कर दी, एक चीज और डाली। क्या म्यूनिस? नहीं, तो वीडियो में तो दिखी होगी। तुमने नहीं बताया क्या डाला। तो फ्रेंड्स देखना आपने वीडियो में जो देखा ना, मुझे भी बता दे रही है, मुझे बता नहीं रहा है कि इसने क्या डाला था। तो मैं सर्व करने जा रही हूँ। स्पैचुला अंदर मत छोड़ा करो, वो पिघल जाता है। मैं खुद ले रही हूँ भाई, मैं भी तो कोई खाऊं अपने बेटे के हाथ की। बहुत भाग्यवान होती है वो माएँ जिनको बेटे के हाथ का खाना मिलता है खाने को। और मेरे साथ तो ये भी है कि बेटी के हाथ का भी। मेरी तो बेटी भी नहीं क्योंकि ज़्यादा कुकिंग करती है, पर दीक्षा जो बनाती है ना बहुत टेस्टी बनाती है। तो फ्रेंड बड़ी मुश्किल से मंगाना ये कैमरा फिट करवाने के लिए, तो चुपचाप रेसिपी देखते रहना, जो इंग्रेडिएंट्स पूछना होगा वो मैं बता दूंगी। तो फ्रेंड पास्ता हो चुका है तैयार, आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं भाभी जोएल के हाथ का पास्ता। तो फ्रेंड्स रेडी हो चुका है पास्ता, एंजॉय कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो मूंगफली का टेस्ट आ रहा है ना, क्रंची, बहुत टेस्टी आ रहा है। आप लोग भी मूंगफली डाल सकते हो, मैं तो पास्ता में फर्स्ट टाइम खाई है। दूध और डाला। हाँ वो तो मैंने देखा था, दूध डाला था। हाँ मैंने भी देखा वो जब तूने रखा हुआ था। दिशा सो टेस्टी, फुल रेसिपी। फिर हुआ डिलीवरी करते रहो, मैं घाटे में रहती हूँ। 3 रुपए मेरी जेब से चले गए। ऊपर के 63 का बिल था और 3 रुपए जो है ना मेरे। तुम्हारा दिल भी कैसे माना था सीओडी करने दो, तुम बहुत बुरी जंट मम्मी। भाई ऑनलाइन सीओडी करेंगी भाई। देखो देखो फ्रेंड्स क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यही 3 रुपए मेरे लाख बन जाते। 3 मैंने आपको बताया ना, 3 बनते 100, 1000, लाख गए मेरे 3। ये लोग ऐसे ही करते हैं मेरे साथ में। ऊपर का जो 3, 4, 5 होता है ना वो मुझे ही देना पड़ता है। मेरी शक्ल देखेंगे ऐसे जब कुछ आता है तो खुले होते ही नहीं है, मेरे पास होते हैं। ये मेरे ना उनको बढ़ने ही नहीं दे रहे, मतलब प्लस ही नहीं होने दे रहे कि वो 100, 500 कुछ बन जाए, वो होने नहीं दे रहे। होने वाला बारिश को दिए जा रहा है। भावेश गोल का थंबनेल ले लिया मैंने फ्राइंग पैन के साथ। चालबाजियां करनी पड़ती है, क्या करें। बिल्कुल गूंगी होकर वीडियो बनाई है इसने, पर मैं बीच बीच में बोले जा रही थी एंटरटेन करने के लिए बैकग्राउंड में। भावेश सब्सक्राइबर्स को तेरी आवाज़ सुननी थी। गाड़ी निकलवा दो, निकाल लो खुद, जाऊंगा।
को करते हैं यहीं पे एंड हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट बात ये है कि हमारे यहाँ पे पापा भी कुकिंग कर लेते हैं, भावेश भी कर लेता है, मैं भी कर लेती हूँ, मम्मी भी कर लेती हैं। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली जो देखो मम्मी जो किचन में लगी रहती है, आप लोगों को दिखता होगा, वो बेसिकली मम्मी ब्रेकफास्ट एंड लंच के लिए लगी रहती हैं। डिनर मैक्सिमम टाइम डिनर भावेश एंड मैं अपना खुद ही बना लेते हैं, लाइक हम पास्ता कुक कर लेते हैं, मम्मी को खिला देते हैं। आजकल मंगोड़ी के चावल भावेश और मैं खाने लगे हैं, तो वो कुक करके हम बना लेते हैं, या फिर हम दोनों रैप्स बना लेते हैं भावेश और मैं। तो भावेश बहुत बढ़िया बनाता है, मैं बहुत बेकार बनाती हूँ। तो जब भी जो भी बनाता है वो हम एक दूसरे को खिला देते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। फिर भावेश भी रात को पॉपकॉर्न वगैरह बड़ी सारी चीज़ें वो कुक करता है, उसको बड़ा सही लगता है कि घर पे है, उसको भूख लग रही है तो चलो भाई किचन में। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुक करेगा, ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ये करेगा। और मुझे लगता है हर घर में यही चीज़ें होनी चाहिए। तो चलो इस लोगों को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। और भावेश की जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल थी, और मैंने पूरी रेसिपी में देखा कि बंदे ने नमक ही नहीं डाला, तो शायद वो नमक नहीं डालता क्योंकि वो चिपोटले सॉस में नमक होता है, देन चीज़ में नमक होता है, देन मे बी वो पास्ता बॉयल में नमक डालता होगा, आई डोंट नो, बट आप डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो बहुत ही बेसिक रेसिपी है। चिपोटले सॉस आती है, मतलब बहुत मिर्ची वाली होती है, और एक मेयोनीज आती है थोड़ी मतलब थिक वाली मेयोनीज, वो डाली थी उसने, तो उसकी एक सॉस बन गई और बस रेडी हो गया पास्ता। तो चलो सो करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आई एम गोइंग मुक्तेश्वर टुमारो, मुझे पैकिंग करनी है, सारी पैकिंग करूंगी, और इस बार मैं थोड़ा सा मुक्तेश्वर का व्लॉग भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। एंड मुक्तेश्वर की जो मेरी आइटनरी वो रहेगी, नीम करोली बाबा के दर्शन करेंगे हम, महादेव टेम्पल, चौली की जाली, वाटरफॉल। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।